बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने ग्रीक पीरियड पढ़ के आए थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे द मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड कब आया? द ग्रीक पीरियड के बाद। देन हमने इसमें ये भी पढ़ा था, इसकी मैं समरी करके बता देती हूँ, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो ना, इसमें क्या है, इसमें जो रिच कंट्रीब्यूशन थी वो किसकी थी? मुस्लिम साइंटिस्ट की थी, जिसमें वेरियस ब्रांचेस भी थी, जिसमें वेरियस ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस थी किसकी? साइंस की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, जो किससे क्या करती है? रिलेट करती है केमिस्ट्री से। जिसमें हमने ये भी पढ़ा था, जिसमें आ रहा है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हमने 6 मेथड पढ़े थे, जिसमें आया था जो भी किसी पर्पस के लिए बना रहे हो, और हम हाइपोथेसिस किया, फिर उस पर कलेक्ट डेटा किया, फिर कंक्लूजन किया, फिर क्या रिजल्ट किया, ये इसमें हमने पढ़ा था और इसमें एग्जाम्पल भी दी थी। अब इसमें क्या था कि ना, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ये मुस्लिम स्कॉलर थे, और मुस्लिम स्कॉलर ने ये भी काम किया था, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट मतलब साजो सामान जो उसमें लेबॉर्ट्री में क्या होता है वो यूज होता है, जिसमें इसमें क्या है? फर्नल, बीकर, क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग जो मेल्टिंग के लिए काम आता है, एंड प्लस फ्यूजन। और हमने क्या? बैलेंस एंड वेटिंग। और इसमें वेरियस जो ना एसिड्स थे वो डिस्कवर हुए थे, जिसमें अल्कोहल जो एंड द मेडिसन्स जो यूज़ होता है। फिर इसमें क्या था? जाबिर बिन हयान के हमें पता है कि वो क्या है? फादर ऑफ द केमिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेथड बताया था, प्रिपेयर किया था कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नो वाइट लीफ। इसने क्या किया था? डेवलप किया था मेथड, जो बताया था, मेथड बताया था कि जो भी मेटल है उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि उसको साफ कैसे करेंगे फ्रॉम द ओर्स क्या है? जो एक मेटल है प्योर फॉर्म में, अब उसके ऊपर जैसे आयरन है आ गया, उसमें क्या है? जंग आ गया है, तो हम वो क्या है? ओर्स फॉर्म में, मतलब मल्टी उसमें धातें आ गई हैं, मेटल्स आ गए हैं दूसरे, तो हम उसको कैसे प्योर फॉर्म में लेके आएंगे? तो हमने इसने क्या बताया था? जाबिर बिन हयान ने। देन हम अब क्या करेंगे? ये मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल सारा बता दिया। फिर हम अल राजी ने क्या बताया था? ये फिजिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे। अब इसमें क्या है? इसने क्या किया था? फर्स्ट टू यूज ऑपियम। ये प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है जो एज एन एथन एनीथीसिया, सॉरी, एनीथीसिया। ऑपियम ऐसा प्लांट है जो एनीथीसिया जो के बेहोश करने के लिए यूज होता है ऑपरेशन से पहले। और इसने क्या ही डिवाइड सबस्टेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। डिवाइड क्या, वो मैंने एग्जांपल बता दी थी। फिर इसने क्या बताया था? ब्रेजिलियम। इसने क्या, ये साइंटिस्ट है, इसने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिसमें क्या है? कार्बन, और इनऑर्गेनिक जो है जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे नॉट इंक्लूड कार्बन। अब अल राजी ने क्या किया है? अलराजी ने क्या किया है? इसने बताया था कि फर्मेंटेशन प्रोसेस उसका बनाने का प्रोसेस बताया था, इथाइल अल्कोहल को, अल्कोहल किसने बताया था? अल राजी ने। अल बैरूनी ने क्या बताया था? इसने कंट्रीब्यूशन की थी, कंट्रीब्यूटेड, इसलिए क्या था? फिजिशियन भी था, और क्या था? मेटाफिजिक्स भी था, और मैथमेटिक्स भी था, जियोग्राफी भी था। और इसने क्या किया था? इसने डेंसिटीज बताई थी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस की। डेंसिटीज मतलब गाढ़ापन, जैसे ऑयल है वो मोर डेंसर देन वाटर। फिर क्या है? इब्ने सीना ये भी क्या है? फेमस वो है, साइंटिस्ट है, और इन्होंने क्या बताया था? मेडिसिन के बारे था, मेडिकल केमिस्ट्री का बताया था, और एस्ट्रोनॉमी का बताया था। अब इसमें मैंने सारा बता दिया, ये प्रीवियस वीडियो में देन आप देख सकते हैं उसमें। अब मैंने ये समरी करके बता दिया पूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज द मॉडर्न पीरियड। अब हम पढ़ेंगे द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हम ये पढ़ेंगे कि जो रॉबर्ट बॉयल इन 1627 टू 1691 एडी डिस्क्राइब किया था affectionately as the father of the modern chemistry, was the first to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematically
investigation of the nature with the soul and to promoting knowledge as a result of lot of discoveries were made during later years. अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब बता रही हूँ कि रॉबर्ट बॉयल था, इसने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, बताया क्या था कि ना जो वो, और ये क्या था, फादर एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट. अब वो क्या, जाबिर बिन हयान था, वो केमिस्ट के क्या है, फादर है. अब इसने क्या है, एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट है. इसने जो अपना जो आइडिया था ना, जो ये तो फर्स्ट था जिसने अपना आइडिया था बताया था, फॉरवर्ड किया था. इसने बताया था कि ना जो शुड बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेंशन. हम क्या करें, सिस्टमेटिकली इन्वेंशन करें. सिस्टमेटिक मतलब तैयार करें, जैसे सिस्टमेटिक. अब हम पीछे पढ़ के आए थे साइंटिफिक मेथड. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन सिस्टमेटिक मतलब तरतीब वाइज, सीक्वेंस वाइज क्या है, इन्वेंट करें, इन्वेंशन करें, इजाद करें. जैसे कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड में भी प्रोसेस थे. कितने हम पढ़े थे, 6 पढ़े थे. अब वो कैसे कि जो फर्स्ट है, जैसे हम कोई भी चीज़ है बना रहे हैं, किसी मकसद है ना, जैसे लाइट है, लाइट पहले नहीं थी तो पहले फिर क्या हुआ कि ना लाइट जब आई तो साइंटिस्ट ने क्या है कि रात भी चमकेगी दिन की तरह. वो कैसे, उसका एक मकसद था ना, पर्पस था. उसके बाद इसने क्या किया, सोचा उसको तस्वुर किया, विजुअलाइज किया, इमेज किया उसने. फिर देन उसने क्या किया, फिर हाइपोथेसिस किया, मतलब सोचा, फिर उसके ऊपर क्या डेटा कलेक्ट किया, फिर क्या किया उसने, कॉन्क्लूज किया, फिर क्या किया, उसका समरी निकाली, और फिर उसके बाद क्या किया उसने, कंक्लूजन तो निकाली. देन उसके बाद क्या किया, रिजल्ट दिया, उसको हमने बताया, कम्युनिकेट किया रिजल्ट का, भाई हाँ हाँ ऐसा है, इसका ये फ़ायदा है, हुआ ना. तो उसने क्या किया, तरतीब किया हर चीज़ की. तो इन्वेंशन किया, इन्वेस्टिगेशन की, इजाद की ऑफ द नेचर विद द सोल एंड प्रोमोटिंग नॉलेज. और फिर उसने क्या किया कि नॉलेज को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया. As a result, a lot of discoveries were made during later year. और कुछ सालों के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, इजाद हुई, काफ़ी कुछ हुआ. फिर क्या हुआ, जे ब्लैक 1728 to 1799 made a study of the carbon dioxide. JW जो है, अब मेड स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसने क्या स्टडी की, कार्बन डाइऑक्साइड की. अब क्या, अब ये देखें ना, आप MCQs में भी आ सकता है और इसमें नोट भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियड, या फिर इसमें आ सकता है एक्सप्लेन द डिस्क्राइब करो या मुस्लिम पीरियड को या ग्रीक पीरियड को, इस तरह. तो आप ये आ सकता है ऐसे. और MCQs में भी आ सकता है. MCQs में ऐसे आ सकता है कि कार्बन की स्टडी किसने की थी, तो ये क्या है, जे ब्लैक ने. ठीक है, किस में बताया, ये भी आ सकता है. अच्छा, जे डॉट प्रीस्ली इन 1733 to 1804 डिस्क्राइब द ऑक्सीजन. अब हाँ, इसने क्या किया, मेड स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किसने बताया था, जेड ब्लैक ने. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो क्या है, गैस है, ये तो हमें पता है. लेकिन ये क्या है, गैस क्या है, वो क्या है, कलरलेस गैस है. ठीक है, नो स्मेल इसकी नहीं है. और सॉल्ट ऐसे हैवियर देन, किससे, एयर से हैवियर है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जलने के अमल में ना, जलने नहीं देती वो, और ना ही वो किसी चीज़ जो जलती है उसको सपोर्ट करती है, ना ही वो सपोर्ट करती है. और सोडा वाटर में क्या है, भरी जाती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड. और ये किसके लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए. और आग बुझाने के लिए ये क्या है, आग बुझाने के लिए काम आती है. जैसे कि कहीं आग लग जाती है तो उसके बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. और केक को तैयार करने के लिए बबल जो बनते हैं ना, तो वो क्या है, तो उसमें क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है. जो केक बनता है, केक तैयार होता है, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये समझ में आ गया, इतना मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा बता दिया कि ये क्या है, कलरलेस है. और जो आग बुझाते हैं ना, तो उसको भी उसको सपोर्ट करती है, और जलने वाली चीज़ों को ये सपोर्ट नहीं करती. और एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए. और JW प्रीस्ली, इससे ये सन में हुआ. फिर ये डिस्कवरी हुई किसकी, ऑक्सीजन की, सल्फर की, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की, एंड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. अब क्या है कि ना, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एसेंशियल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं हमारे लिए.
और क्या है ऑक्सीजन क्या है इसका, अगर अगर आप थोड़ी देर आप इमेज करो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या असर पड़ेगा हमारे हम पे, हमारे अर्थ पर क्या असर पड़ेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लेस देन 1 होती है, मतलब 1 से भी कम होती है, 0.04 इस तरह, कुछ इस तरह है। और लेस देन क्या होती है, 1 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम पढ़े डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या, आप थोड़ी देर इमेज करो, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड से भी कम। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वाटर क्या है, वो हाइड्रोजन है, वो भी गैस है, वो एवोपरेट हो जाएगा, पूरी अर्थ से वाटर एवोपरेट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अर्थ पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी, बंजर हो जाएगी ज़मीन, इस तरह हो जाएगा। हमारी बॉडी में भी 73% जो वाटर होता है, 73% क्या होता है, वाटर होता है। अब जो हमारी बॉडी में वाटर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हमारी जो स्किन है वो सुखना शुरू हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाएंगी विथआउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो इतनी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। और क्या होगा इसमें, क्या है सल्फर, और हमने ऑक्सीजन को पढ़ लिया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब, डाइऑक्साइड मतलब क्या है, SO2। SO2 मतलब क्या है, डाई मतलब दो क्या है, ऑक्सीजन है, प्लस S क्या है, सल्फर है। और क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैवी कलरलेस पोटेशियम गैस, ओ सॉरी पोटेशियम बोल रही हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैवी कलरलेस एंड पॉइजन गैस है, पॉइजन गैस है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक क्या है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, इसमें कार्बन है नहीं है ना, तो ये अगर कार्बन होता तो ये ऑर्गेनिक होता, इसमें कार्बन नहीं है, यहाँ पे एक सी है, फिर O है, 2 है, तो इसमें कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। और ये क्या है, ये क्या है, कलरलेस है, और ये क्या है, पॉइजन गैस है, जहरीली गैस है। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है, और ऐसा यूनिक एलिमेंट है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। और इसमें क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन। अब शेली ने क्या बताया था, 1742 में, 1786 में डिस्कवर किया था क्लोरीन को, कैवेंडिश क्लोरीन को डिस्कवर किया था इसने। और इसमें एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डिस्कवर ऑफ क्लोरीन, तो आप ऐसे कर लिएगा। अब क्या है, कैवेंडिश ने क्या बताया था, 1731 to 1810 एंड डिस्कवरी था हाइड्रोजन, इसने क्या किया, डिस्कवरी की थी हाइड्रोजन की। और क्या है, लेवाइजर ने क्या बताया था, इस डिस्कवरी दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 इन द एयर। इसने ये क्या बताया था, डिस्कवरी दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 जो ऑफ द एयर। अब जो एयर में ना 1/5 जो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। आप ऐसे भी एमसीक्यू कह सकता है कि ना 1/5 ऑफ एयर में क्या होती है। अगर किसी ने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या ऑक्सीजन, तो आप ना तो आप क्या करिएगा, तो क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन पे टिक करेंगे। जॉन डॉल्टन मेड अ ग्रेट, अब मैंने कहाँ तक बताया, जॉन डॉल्टन मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन अ केमिस्ट्री विथ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसने क्या, जॉन डॉल्टन ने क्या बताया था, बढ़ाना, जैसे स्ट्राइड बढ़ाना इन अ केमिस्ट्री विथ एटॉमिक थ्योरी। इसने क्या बताया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी किसकी, मैटर की। द आइडिया ऑफ एटॉमिक atoms and molecules become the established facts, and the concept of atomic weight was also given by John Dalton. जॉन डॉल्टन ने क्या बताया था, आइडिया दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था एटम का, मॉलिक्यूल्स का, और कॉन्सेप्ट किसके था, एटॉमिक वेट का। किसने बताया था, जॉन डॉल्टन ने। इस्टेब्लिश किया, बताया, तो ये किसने बताया था, जॉन डॉल्टन ने। और अब गेल ल्यूजिक ने बताया था, और ये क्या है, वो गैद्रो ड्यूलैंड, इसने एंड पेटिट एंड अदर लीड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ
अब ये क्या है, साइंटिस्ट है। एंड अदर लीड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ मैनी सब्सटेंस। इसने क्या बताया था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस का, और क्या, मैनुएल जे बर्जीलियस। अब इसने क्या बताया था, पीछे बताया था ना, इसने क्या बताया था, और हमने किस में पढ़ा था, द मुस्लिम पीरियड में हम क्या बताया था, इसने बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था। और इसने अभी भी क्या बताया है, इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ द सैम्बल। आइडियाज ऑफ द सैम्बल मतलब के आइडियाज ऑफ द सैम्बल दिया था, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसको हम किसे करते हैं, डोनेट करते हैं, वो ओ से करते हैं। कार्बन को हम किससे करते हैं, CO2 से करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कैसे करते हैं, जैसे सल्फर ऐसे करते हैं। इस तरह इसने क्या किया था, सैम्बल्स का बताया था। फार्मूलाज एंड अ केमिकल इक्वेशन टू मेक द स्टडी मोर सिस्टमेटिकली। और इसने क्या बताया था, केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी, और केमिकल इक्वेशन का बताया था, फार्मूलाज का, और क्या किया था, सैम्बल्स का। ओके, दिस वाज फर्दर इनहेंस्ड बाय, और इसको फर्दर बताया, मेंडलीव ने क्या बताया था, मेंडलीव हु डिस्कवर द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। और मेंडलीव ने क्या किया था, इसने डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल को, और उसको अरेंज किया था एलिमेंट्स को। किसने मेंडलीव ने क्या बताया था, हु डिस्कवर द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव ने क्या किया था, डिस्कवर किया था पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। और इसने क्या था, मेंडलीव ने डिस्कवर किया था पीरियोडिक टेबल को, और उसको एलिमेंट्स को क्या किया था, इसने अरेंज किया था मेंडलीव ने। द आयोनिक थ्योरी एंड द लॉज इलेक्ट्रोलाइसिस वर पुट फॉरवर्ड बाय आर्हेनियस। आर्हेनियस की क्या था, आयोनिक थ्योरी प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस का, एंड आर्हेनियस एम फ्राडे और रिस्पेक्टिवली द वर्क्स जे थॉमसन, और ये बी क्यूरियल, और ये साइंटिस्ट है नील बोहर और रदरफोर्ड, और इन्होंने क्या किया था, और ये क्या है, ये साइंटिस्ट है। अब क्या है, टू द डिस्कवरीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, रेडियो एक्टिविटी देयर ओपन द डोर ऑफ द प्रेजेंट न्यूक्लियर एज। अब क्या है, डिस्कवरी हुई थी, फिर इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बताया। फिर अब यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, जैसे कुछ जो एलिमेंट होते हैं विच इमिट रेडिएशन नेचुरली, इसका रेडियो एक्टिविटी। अब क्या है, एग्जाम में फिर से अगेन बता देती हूँ, दोज एलिमेंट्स विच इमिट रेडिएशन नेचुरल, इसका रेडियो एक्टिविटी। इमिट करना मतलब कि खारिज करना, बाहर निकालना, और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है सीजियम। अब हमें पता है कि ना प्रोडक्ट टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118। कितने हुए एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए अभी तक, आगे भी आ सकते हैं, फर्दर भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक इतने। अब क्या है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ कि ना रेडियो एक्टिविटी में जो बनाना है, वो अगर कोई बोलेगा फ्रूट्स में, अब कोई बोलेगा कि फ्रूट्स में रेडियो एक्टिव कौन से वो हैं, रेडियो एक्टिव कौन से हैं फ्रूट में, इस बनाना इज रेडियो एक्टिव। अगर एग्जाम्पल में आ जाए, सवाल पूछे, तो आप बोलेंगे नो, बनाना इज स्लाइटली मतलब थोड़ा सा रेडियो एक्टिव, बिकॉज दे कंटेन पोटेशियम। और ये रेडियो एक्टिव ने क्या किया, इसने क्या था, ओपन द प्रेजेंट न्यूक्लियर एज। अब जैसे न्यूटन है, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था, तो इसने क्या किया था, फिजिक्स का दरवाज़ा खोल दिया, ओपन कर दिया डोर। इस तरह ही रेडियो एक्टिव आने से इसने क्या किया था, डोर ओपन कर दिया था न्यूक्लियर एनर्जी का, रेडिएशंस का। इस तरह अगेन हम रिपीट कर देते हैं, इसको समरी करके पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने समरी करके बता रही हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ के अभी आ रहे हैं, कि हमने ये प्रोडक्ट टेबल में ये पढ़ा था कि रॉबर्ट बॉयल जो थे, इसने डिस्कवर किया था, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट हैं।
इसने अपना आइडिया क्या था फॉरवर्ड किया, बताया, शेयर किया। और इसने क्या किया था कि सिस्टमेटिकली इन्वेंशन हो, अजदाद हो, जिसमें हम प्रोमोट करें नॉलेज को, मतलब प्रोमोटिंग करें नॉलेज को, बताएं अपने एम को। और जे ब्लैक इसने क्या किया था, स्टडी की थी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की किसने बताई थी, जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मैं ऐसे बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए, लेस देन 1 है अपने एटमॉस्फेयर में, और इसमें जो है 0.04 इस तरह है। और क्या है, और ये हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, कलरलेस गैस है, और इसकी स्मेल नहीं है, सॉल्ट टेस्ट है, और ये हैवियर है किससे, एयर से, और हैवियर है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जलने नहीं देती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो जो जलने का अमल होता है ना, उसको में भी मतलब सपोर्ट नहीं करती उसमें। और क्या करता है, आग बुझाने के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि रेड कलर का होता है जैसे, और इसमें क्या होता है कि ना उसको आग बुझा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये किस लिए एसेंशियल होती है, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है। और क्या किया था, ये इसने साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर की थी ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने ऑक्सीजन तो पढ़ा है, और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अगर फॉर्मूला पूछूँ, वैसे पूछूँ तो वो क्या है, तो SO2 है, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब हमने इसके बारे में बताया था, शेले ने क्या बताया, डिस्कवरी द क्लोरीन का। कैवेंडिश ने क्या बताया था, कैवेंडिश ने ये बताया था कि डिस्कवरी हाइड्रोजन की। फिर हमने ये 1/5 एयर में होती है। लेवॉइजर ने बताया था कि 1/5 जो होती है ना ऑक्सीजन, वो एयर में होती है। फिर हमने क्या बताया था, एटम थ्योरी ऑफ मैटर। फिर हमने पढ़ा था कि और कॉन्सेप्ट दिया था इसने, जॉन डाल्टन ने बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक वेट का, मॉलिक्यूल्स का। और इसने ये कितने साइंटिस्ट थे, ये इन्होंने क्या बताया था कि ये मॉलिक्यूलर मासेस हैं इनका, एटॉमिक का एंड मॉलिक्यूलर मासेस का। और जो है इन्होंने क्या किया था कि ना सैम्पल्स बताए थे एलिमेंट्स के, जैसे ऑक्सीजन का O है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, इस तरह। और उन्होंने केमिकल इक्वेशन दी, और हमने ये पूरा पढ़ के आए, ये पूरा। और इसमें क्या है, अर्हीनियस, फ्राइडे, ये हमने पढ़ लिया बस। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिए, समझ आ गए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।